हेलो गाइस, मैं हूं अंकुर कौशिक और आप सबका स्वागत है हमारी चैनल यूपीएससी एक्सेसिबल में। तो आज का हमारा टॉपिक है इवोल्यूशन ऑफ लिथोस्फीयर। लास्ट क्लास जो हमारी थी वो थी इवोल्यूशन ऑफ अर्थ के बारे में, ठीक है। तो इवोल्यूशन ऑफ अर्थ का मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया था कि इवोल्यूशन ऑफ अर्थ कैसे कैसे हुआ, लेकिन मैंने साथ में ये भी बताया था कि इवोल्यूशन ऑफ अर्थ जो है वो सिर्फ एक प्रोसेस नहीं था। ऐसा नहीं है कि पूरी की पूरी अर्थ एक साथ ही इवॉल्व हो गई। मतलब ओरिजिन के बाद अर्थ का इवोल्यूशन शुरू हुआ और आज जिस फॉर्म में है उस फॉर्म तक आने में उसको काफ़ी टाइम लगा। और उसमें तीन मेन कंपोनेंट्स हैं जिनका कि एवोल्यूशन मैटर करता है हमारे लिए। वो तीन कंपोनेंट्स से एक हमारा लिथोस्फीयर हो गया, हमारा लिथोस्फीयर पहले ही बताया हुआ है। दूसरा हमारा एटमॉस्फेयर हो गया और तीसरा हाइड्रोस्फीयर हो गया। तो इन तीनों के बारे में हम पढ़ेंगे। आज हम पढ़ने वाले लिथोस्फीयर के बारे में, इवोल्यूशन ऑफ लिथोस्फीयर, ठीक है। तो इवोल्यूशन ऑफ लिथोस्फीयर में एक चीज और है यहाँ पे जानने लायक जो कि आपको पता होनी चाहिए। इवोल्यूशन ऑफ लिथोस्फीयर में एक चीज और है यहाँ पे जो आपको पता होनी चाहिए, वो ये है कि लिथोस्फीयर बेसिकली कहते किसे हैं। तो ज्योग्राफी में लिथोस्फीयर जो होती है वो क्रस्ट प्लस, लास्ट क्लास में मैं आपको बताया था कि अर्थ का जो लेयर्ड स्ट्रक्चर है क्रस्ट मेंटल कोर, और उसकी डेंसिटी सेंटर की तरफ बढ़ती जा रही है। इसका मतलब ऊपर यानी सरफेस पे जहाँ पे क्रस्ट है वहाँ पे डेंसिटी कम है, नीचे जहाँ पे मेंटल है वहाँ पे डेंसिटी थोड़ी ज्यादा है, और कोर में सबसे ज्यादा डेंसिटी है। इनफैक्ट कोर भी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, इनर कोर और आउटर कोर। ये भी पहले बताया हुआ है, इनर और आउटर। मेंटल भी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, ये भी बताया हुआ है, अपर और लोअर, ठीक है। अब इसमें क्या है कि क्रस्ट प्लस मेंटल का ऊपर का अपर मोस्ट पार्ट जो है, ये दोनों मिलकर के लिथोस्फीयर बनाते हैं। ये इतना हिस्सा जो इसको लिथोस्फीयर बोला जाता है, लिथोस्फीयर, ठीक है। क्यों, वो बाद में पढ़ेंगे। लिथोस्फीयर और एस्थेनोस्फीयर दो पार्ट्स में डिवाइडेड है अर्थ, वो बाद में पढ़ेंगे। अभी आप सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि जो अपर मोस्ट एरिया है उसको लिथोस्फीयर कहते हैं ज्योग्राफिकल टर्म्स में। लेकिन इस चैप्टर में लिथोस्फीयर जो है वो पूरा यहां से लेके क्रस्ट से लेके और कोर तक जितना भी एरिया है इसको लिथोस्फीयर ही बोला गया है। क्यों? क्योंकि आपको समझाने के लिए कि अर्थ का इवोल्यूशन कैसे हुआ, लिथोस्फीयर का इवोल्यूशन कैसे हुआ, लिथोस्फीयर कैसे बनी। तो इसके लिए आपको तीनों चीजें से बताई गई, कोर के बारे में बताया गया, मेंटल के बारे में भी और क्रस्ट के बारे में भी। तो आगे भी कभी आगे जब हम पढ़ाएंगे कंफ्यूज मत होइएगा। लिथोस्फीयर बेसिकली बोलते ऊपर वाले को है, लेकिन इस क्योंकि लिथोस्फीयर का जो इवोल्यूशन है बाकी सबसे रिलेटेड है, तो इसलिए इस चैप्टर में पूरे जो पूरा का पूरा क्रस्ट से लेकर और कोर तक का जो एरिया है इसको समझाने के लिए यूज किया गया है, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए अब जो हम पढ़ते हैं लिथोस्फीयर के बारे में, तो देखिए इसमें दो चीजें हैं, यहाँ पे दो चीजें हैं। पहली चीज तो यह है कि अर्थ जब प्राइमोर्डियल स्टेज में थी, अपने स्टार्टिंग में जब अर्थ बनी थी, कैसे बनी थी? प्लैनेटेसिमल्स से। प्लैनेटेसिमल्स क्या हुए, एक के ऊपर एक अट्रैक्ट होने लगा, अट्रैक्ट हुआ ना, और एक के ऊपर एक एक्रीशन से, एक के ऊपर एक जमा होकर के उन्होंने एक बड़ा प्लेनेट बना लिया, ठीक है। हजारों लाखों करोड़ों प्लैनेटेसिमल्स ने, उन सब की डेंसिटी डिफरेंट थी, उनके बीच में गैसेस भी थी। ज्यादातर गैसेस जो है वो सोलर विंड्स की वजह से वो चली गई थी, ठीक है। ये तो हमें पता ही, ये भी बता दिया। कुछ गैसेस रह गई थी वो जिनसे कि एटमॉस्फेयर बना, वो बाद में पढ़ेंगे। तो इसका मतलब डेंसिटी थी अलग अलग, थी ना। अब ये जो है, ये अर्थ का जो स्ट्रक्चर है क्रस्ट मेंटल कोर, क्रस्ट की डेंसिटी सबसे कम है, मेंटल की उससे ज्यादा, कोर की डेंसिटी ज्यादा है। तो क्रस्ट आज क्या ये स्ट्रेटिफाइड हो गया, लेयरिफाइड हो गया, लेयर्स में बन गया, लेकिन उस टाइम पे सब एक जगह इकट्ठा था, कहीं पे ज्यादा है कहीं पे कम है, फिर कहीं ज्यादा फिर कहीं कम है ना। जिस डेंसिटी की वजह से क्या हुआ, और अर्थ का जो स्ट्रक्चर था प्राइमोर्डियल स्टेज में वो वोलेटाइल था, वो बदलता रहता था। कभी कोई आके, अभी हमने पढ़ा था मून ने आके टक्कर मार दी तो थोड़ा पार्ट निकल गया, चेंज। वोलेटाइल का मतलब अभी जो कंडीशन है वो कॉन्टिन्यूसली चेंज होती रहती है, कोई वो स्टेबिलिटी नहीं है इस अर्थ की। हमें पता है पूरा गर्म लावा था एक तरीके से, वोल्केनिज्म जब होता है, अर्थक्वेक जब होता है, वोल्केनो से निकलता है ना, वही सब तो था लावा पूरा अर्थ पे। आगे और डिटेल में पढ़ाएंगे, अभी तो एनसीईआरटी चल रही है। खैर, तो क्या हुआ था कि जब प्रीमॉडल स्टेज में अर्थ थी तो वोलेटाइल थी, ठीक है, डेंसिटी अलग अलग थी। तो वो डेंसिटी क्या हुआ कि जब अर्थ ठंडी होने लगी, डेंसिटी अलग होने की वजह से जो सारा इस तरीके से ठंडी हुई कि सरफेस पहले ठंडा हुआ और जो बीच का हिस्सा है वो बाद में ठंडा हुआ। इनफैक्ट आज भी जो कोर है उसका जो टेम्परेचर है इनर कोर का, वो 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है, 6000 डिग्रीज है, जो कि सन के सरफेस का टेम्परेचर भी है,
ठीक है, तो बाद में रिलेट करेंगे इन सब चीजों को। तो इसका और ऊपर का 15 है, तो इसका मतलब अर्थ अभी तक ठंडी नहीं हुई है। कभी ऐसा जब स्टार्टिंग में तो ये भी टेम्परेचर 6000 डिग्री ही था, उस टाइम पे लाइफ तो इवॉल्व होने का मतलब ही नहीं है। तो अर्थ ठंडी होनी स्टार्ट हुई, अर्थ ठंडी होनी स्टार्ट हुई बाहर की तरफ से, ऊपर की तरफ सरफेस से। सरफेस पे हम खड़े हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। नीचे लेकिन आप 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर जब आप नीचे चले जाइए, अर्थ बहुत गर्म है। ये सब भी हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे कि अर्थ को कितना नीचे तक खोदा गया है, कहाँ तक ड्रिल किया गया है, कितने 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर जो भी ड्रिल की गई है, वो सब के बारे में हम पढ़ेंगे आगे। कितना टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक है, हर 100 मीटर पे कितना टेम्परेचर बढ़ रहा है, या हर 1 किलोमीटर पे कितना टेम्परेचर बढ़ रहा है, वो सब चीजें पढ़ेंगे। तो 6000 डिग्री टेम्परेचर है कोर का, इसका मतलब अर्थ अभी भी ठंडी हो रही है। प्रोसेस फिर क्या होता है, जब अर्थ बाहर से अंदर की तरफ ठंडी होती है, उस वजह से क्या हुआ कि जो मटेरियल था सारा अलग अलग डेंसिटीज के जो था, वो स्ट्रेटिफाइड होने लगा, वो लेरिफाइड होने लगा। मतलब जो हल्का मटेरियल था वो ऊपर आने लगा, और जो भारी मटेरियल था वो सेंटर की तरफ जाने लगा। यही हुआ है। इसकी डेंसिटी कम है, ये सबसे हल्का है, इसकी डेंसिटी थोड़ी ज्यादा है। फिर नीचे जो इनर आउटर कोर है, सॉरी हमने उल्टा लिख दिया यहाँ पे, जो आउटर कोर है उसकी डेंसिटी कंपैरिजन ऑफ इनर कोर के कम है, और इनर कोर की सबसे ज्यादा डेंसिटी है, ठीक है। यहां पे इनर कोर पे सबसे ज्यादा जो हैवी मेटल है कौन सा, आयरन और निकल, वो मिलता है। इनफैक्ट आउटर इनर कोर का नाम भी है, निकनेम नीफे, इसको हम नीफे के नाम से भी जानते हैं, NIFE, इनर कोर को। ये हम आगे पढ़ेंगे अभी, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जो हैवी मटेरियल था वो सेंटर की तरफ चला गया, और जो हल्का मटेरियल था ऊपर, सिलिका, ठीक है ना, सिलिका तो पता ही होगा आप सब लोगों को, वो ऊपर आ गया। बस इस प्रोसेस को डिफरेंशिएशन ऑफ अर्थ बोलते हैं। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है कि जो हल्के मैटर हैं अपनी डेंसिटी के अकॉर्डिंग मैटर्स का क्या बोलते हैं, सॉरी, जो मैटर्स की जो डेंसिटी है उसके अकॉर्डिंग, जो ज्यादा डेंसिटी वाला नीचे आ गया, ऊपर कम डेंसिटी वाला ऊपर आ गया, इसको डिफरेंशिएशन बोलते हैं, ठीक है। अभी मैं डिटेल में बताऊंगा डिफरेंशिएशन के बारे में, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। तो अभी वापस इस पर जाते हैं। ये मैंने कहानी बता दी आपको, अब पॉइंट्स वाइज में पढ़ता है। एनसीईआरटी से जो नोट्स है, नोट्स नहीं है एक्चुअली, एनसीईआरटी में जो कुछ दिया हो सब आपके बोर्ड पे यहाँ पे है, ठीक है। अगर आप एनसीईआरटी अब नहीं भी पढ़ेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा, लेकिन पढ़िए फिर भी, फिर वीडियो देखिए। वीडियोस है कि एनसीईआरटी में जो लिखा हुआ है वो आपको समझ आए, क्योंकि एनसीईआरटी में को कंसाइज छोटा करने के चक्कर में वो थोड़ी वेग हो जाती हैं और चीजें समझ कम आती हैं बच्चों को। तो इसीलिए एनसीईआरटी को समझने के लिए आपको वीडियोस वगैरह किसी की हेल्प लेनी पड़ती है, क्लासेस करनी पड़ती हैं, इसलिए वीडियो बनाई जा रही है, ठीक है। चलिए आ जाते हैं। तो प्री मॉडल स्टेज थी, मतलब जो अर्थ बिगिनिंग जो थी, जब अर्थ बनी थी, उसको प्री मॉडल स्टेज बोलते हैं। उस टाइम पे अर्थ जो थी वो वोल्ट क्या बोलते हैं, वोलेटाइल स्टेट में थी। ये बात समझ आ चुकी है। नेक्स्ट क्या हुआ, ड्यू टू ग्रेजुअल इंक्रीज इन डेंसिटी, अब अर्थ की डेंसिटी बढ़ती जा रही है, ठीक है, अपने आप में कॉन्ट्रैक्ट होती जा रही है, वो जो भी है वो बाद में डिस्कस करेंगे। इसकी डेंसिटी बढ़ती जा रही है। द टेम्परेचर इनसाइड द अर्थ हैज इंक्रीज्ड, टेम्परेचर जो इनसाइड ऑफ अर्थ वो बढ़ रहा था। मैंने बताया ना, अर्थ बाहर तो ठंडी हो रही थी, लेकिन अंदर का टेम्परेचर बढ़ रहा था, अंदर का टेम्परेचर बढ़ा ही हुआ था। एनसीईआरटी में इतना ही बताया गया है, इसलिए मैं अभी डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ। आगे जब पढ़ाएंगे तो ये पूरा प्रोसेस समझाया जाएगा। अभी आप सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि ड्यू टू ग्रेजुअल इंक्रीज इन डेंसिटी, क्योंकि डेंसिटी बढ़ रही थी अर्थ की, ठीक है, गैसेज निकल रही है ना सोलर विंड्स की वजह से, इसलिए भी डेंसिटी बढ़ रही थी अर्थ की, ठीक है। वो बाद की बात है, अभी तो बस इतना ध्यान रखिए कि इंक्रीज इन डेंसिटी की वजह से टेम्परेचर जो वो इनसाइड अर्थ के इनसाइड का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा था। उसकी वजह से क्या हुआ, इसका इंपैक्ट क्या पड़ा, विच लीड्स टू द मेटीरियल इनसाइड द अर्थ ऑब्वियसली स्टार्टेड गेटिंग सेपरेटेड। अब जो मटेरियल जो है अर्थ के अंदर वो अलग होना स्टार्ट हो गया, मतलब सरफेस से ज्यादा अंदर का टेम्परेचर बढ़ा। सरफेस पर ठंडा हो रहा है लेकिन अंदर का नहीं हो रहा, अंदर का टेम्परेचर और बढ़ता जा रहा है। अंदर का टेम्परेचर बढ़ने का एक रीजन और था, वही बताएंगे, मून का इंपैक्ट जो हुआ था। चलिए बाद में, अभी बताएंगे बाद में। द मटेरियल इनसाइड द अर्थ गेटिंग सेपरेटेड डिपेंडिंग ऑन देयर डेंसिटीज, अपनी डेंसिटी के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू देयर डेंसिटी वो अलग अलग होना स्टार्ट हो गया मैटर। तो कैसे, सबसे ऊपर कम डेंसिटी, फिर नीचे जैसे जा रहे हैं उस हिसाब से ज्यादा डेंसिटी आने लगी। ये बात क्लियर है, ठीक है, इतना तो आ गया होगा समझ में। This allowed heavier material like iron to sink towards the center of the earth. इसकी वजह से क्या हुआ, जब अपनी डेंसिटी के हिसाब से वो अपनी डेंसिटी के हिसाब से क्या बोलते हैं, स्टार्टिंग गेटिंग सेपरेटिंग, मटेरियल जो है सेपरेट होना स्टार्ट हो गए। तो उसमें क्या हुआ कि जो हैवी मटेरियल था लाइक आयरन, जो बता दी यार, वो सेंटर की तरफ चला गया,
अर्थ के सेंटर की तरफ, एंड द लाइटर वंस टू मूव टुवार्ड्स द सरफेस। जो लाइटर वंस है वो कहाँ चले गए, वो सरफेस की तरफ चले गए। इसको प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन बोलते हैं। अभी आगे और अच्छे से समझाऊंगा। ये प्रोसेस ऑफ हमारा डिफरेंशिएशन है। इसकी ये ही प्रोसेस है जिसकी वजह से हमारी लिथोस्फीयर जिस पे आज हम खड़े हैं वो इवॉल्व हुई। इनफैक्ट ये जो आउटर कोर है ये लिक्विड है, इसके ऊपर फिर ये जो मेंटल है ये भी सॉलिड है, लेकिन इसमें बीच में पॉकेट्स हैं वो लिक्विड है। हम तैर रहे हैं, हमारा जो लिथोस्फीयर है वो लावा के ऊपर तैर रहा है बेसिकली, समझ रहे हो। ये तैर रहा है लेकिन उसकी डेंसिटी इतनी ज्यादा है कि लिथोस्फीयर उस पर टिका हुआ है। पता है ना लॉ ऑफ बुओयेंसी, बुओयेंसी क्या होती है तो पता ही है। पानी में अगर कोई आप ऑब्जेक्ट डालोगे, अगर उसकी बुओयेंसी, पानी की अपनी बुओयेंसी होती है, ठीक है, जिसकी वजह से वो उस ऑब्जेक्ट को होल्ड करेगा। लेकिन अगर उस ऑब्जेक्ट का वजन जो पानी उस ऑब्जेक्ट ने हटाया उससे ज्यादा हुआ तो डूब जाएगा, ठीक है। तो बुओयेंसी लेकिन काफी हद तक होल्ड करेगा, तो वही बुओयेंसी यहाँ पे काम कर रही है। ठीक है, आप पानी के ऊपर ऐसे हाथ रखिए तो आपको लगेगा कि हाँ मास है, आपको हाथ अंदर डालने में ताकत थोड़ी सी लगानी पड़ेगी इस तरीके से। ऐसे वर्टिकली डालेंगे तो नहीं पता चलेगा, इस तरीके से रखेंगे तो लगेगा। तो वो फोर्स ऑफ बुओयेंसी जो आपको ऊपर की तरफ धकेलती है, ठीक है। चलिए, तो ये इतना समझ आ गया। अब हम आगे पढ़ते हैं इसके अगला पार्ट में कि आगे क्या हुआ था। ये सब तो स्टार्टिंग हो गई है, आगे क्या हुआ तो अभी हम देखते हैं। चलिए, अभी तक जो हमने पढ़ा वो ये पढ़ा कि अर्थ जो है स्टार्टिंग में प्रीमोर्डियल फॉर्म में था, वोलेटाइल स्टेट में था। क्योंकि वोलेटाइल स्टेट में था तो डेंसिटी डिफरेंट थी, डेंसिटी डिफरेंट की वजह से ऊपर की तरफ तो और ठंडा हो रहा था, लेकिन नीचे की तरफ टेम्परेचर बढ़ता जा रहा था। अब क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है अर्थ का, तो डिफरेंशिएशन स्टार्ट हुआ। डिफरेंशिएशन क्या होता है कि जो मटेरियल जो है जिनसे ये अर्थ बना है वो अपनी डेंसिटी के अकॉर्डिंग वो सेटल हो रहे हैं। कैसे सेटल हो रहे हैं ये हमने पढ़ लिया कि जो हल्का मटेरियल है वो ऊपर सेटल हो गया और जो भारी मटेरियल है वो अर्थ क्रस्ट की तरफ जा रहा है, ठीक है, लाइक आयरन। ये हमने एग्जाम्पल दे दिया। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल एक और है, क्या, दूध देखा है, दूध के ऊपर मलाई आती है, तो दूध जब ठंडा होने लगता है तो फैट जो कि हल्का है कंपैरेटिवली ऊपर आके इकट्ठा हो जाता है। वो मलाई ही हमारी क्रस्ट मान के चलिए आप। ये जो क्रस्ट है ये हमारी मलाई की तरह ही है, इसकी डेंसिटी कम है, ये ऊपर तैर रही है दूध के ऊपर, ठीक है। यहां तक आपको समझ आ गया। ये बहुत ही बेसिक सा एग्जाम्पल है, इससे ठीक है, ये आपको याद रहेगा। अब हम आगे जाते हैं। अब क्या हुआ, टाइम बीतता गया, पृथ्वी ठंडी होती रही, अर्थ वाज कूलिंग, ठीक है, अर्थ वाज गेटिंग कूल्ड। जब कूलिंग हुई तो सॉलिडिफिकेशन भी हुआ। यही तो हो रहा है, लावा भी जब वोल्केनो से बाहर निकलता है थोड़ा टाइम बाद सॉलिड हो जाता है, हमारा सरफेस भी सॉलिड हुआ, सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट हुआ। किसका, अर्थ का। अर्थ ठंडी हुई, कूलिंग स्टार्ट हुई उसमें, तो फिर वो सॉलिडिफाई होनी स्टार्ट हो गई, ठीक है, सॉलिडिफाइड। और उसके बाद जब सॉलिडिफाइड हुई, ठंडी होकर के सॉलिड में आई तो कंडेंस्ड हो गई इनटू स्मॉलर साइज। उसका जो साइज है वो पहले थोड़ा सा छोटा भी हो गया। हमने बताया ना वो ठंडी हुई, बाहर की जो प्लैनेट्स है उनकी डेंसिटी कम है तो वो बड़े हैं, उनकी गैस गैस वगैरह बनी है उनमें, गैस प्लैनेट्स है। अर्थ में कंडेंस जब वो ठंडी हुई तो और ज्यादा सिकुड़ गई। ये छोटी सी बात है, पता ही आपको कि जब कोई मटेरियल जो होता है ठंडा होता है जनरली सिकुड़ जाता है ज्यादातर केसेस में, ठीक है। जब वो सिकुड़ गई तो फिर क्या हुआ, उसकी वजह से डेवलपमेंट ऑफ क्रस्ट हुई, आउटर सरफेस जिसको हम बोलते हैं। कैसे, अगेन वही, जो मलाई थी वो दूध के ऊपर आ गई, मतलब जो कम डेंसिटी वाला मटेरियल था वो ठंडा होने की प्रक्रिया में, ठंडा होने के जो प्रोसेस था उसमें वो ऊपर की तरफ आकर के सेटल हो गया और हमारी जो क्रस्ट जो जिस पर हम खड़े हैं इस क्रस्ट का फॉर्मेशन हुआ। यहां तक आपको सब कुछ मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा, बहुत ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। अब क्या हुआ, उसी दौरान ये सब चल ही रहा था, क्या हुआ, बिग स्प्लैट हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में, मून, द फॉर्मेशन ऑफ मून। बिग स्प्लैट के बाहर से कोई ऑब्जेक्ट आया जो कि मार्स या उससे 3 गुना बड़ा था और उसने अर्थ को टक्कर मारी, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा हिस्सा जो अर्थ का अलग हो गया और मून बना, ठीक है। उससे क्या हुआ, उससे भी फिर जो उस प्रोसेस ने भी अर्थ को फिर दोबारा गर्म कर दिया मतलब इट रेजेस द टेम्परेचर। कैसे, ड्यूरिंग दैट फॉर्मेशन ऑफ मून के बनने के टाइम पे कब बना था, जाइंट इम्पैक्ट या बिग स्प्लैट कह सकते हैं। बिग स्प्लैट पढ़ा है हमने, जिन्होंने नहीं पढ़ा पुरानी वीडियो देख सकते हैं, द फॉर्मेशन ऑफ मून वाली, उसमें बताया हुआ। बिग स्प्लैट के टाइम पे क्या हुआ, द अर्थ वाज फर्दर हीटेड अप, अर्थ दोबारा से और ज्यादा हीट हो गई। जब हीट हो गई फिर दोबारा सेंटर हीट हो गया, बाहर का ठंडा हुआ, फिर दोबारा डिफरेंशिएशन चालू हो गई। यही चल रहा है, ये अभी तक भी चल रहा है, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम ये अर्थ इवोल्यूशन ऑफ लिथोस्फीयर
यहाँ खत्म हो चुका है एनसीईआरटी के हिसाब से। वैसे इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, ठीक है, बाकी बहुत सारी चीज़ें। अब मैं आपको इसमें बताऊँ, वो हम बाद में पढ़ेंगे जब यूपीएससी के लिए पूरा ज्योग्राफी पढ़ेंगे जीएस में। अब मैं आपको बताऊंगा कि डिफरेंशिएशन का क्या मतलब होता है, ठीक है। अब इसके नेक्स्ट पार्ट में हम लोग डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा एनसीईआरटी में जितना दिया हो उतना, ठीक है। चलिए, तो इवोल्यूशन ऑफ लिथोस्फीयर हमने पढ़ लिया, एनसीईआरटी में जितना लिखा था उतना पढ़ लिया। यहाँ पे हम एनसीईआरटी से बाहर नहीं जाएंगे, ठीक है। थोड़ी सी चीजें एनसीईआरटी में वेग हैं, ये मैंने आपको बता दिया, इसलिए समझाने में मुझे थोड़ा सा, मैं ज़्यादा बाहर नहीं जा सकता, एनसीईआरटी से स्टिक करके रहना है। लेकिन जितना ज़रूरी है समझाने के लिए उतना मैंने समझा दिया अपनी तरफ से, जितना चाहिए, ठीक है। बाकी कुछ अगर कन्फ्यूजन रह गई है तो कमेंट कर दीजिए, वो हो जाएगा। नहीं तो जब हम जीएस पढ़ेंगे, जीएस में जब हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो जितनी भी कन्फ्यूजन है वो सब दूर हो जाएंगी, और ज़्यादा हम लोग ब्रॉड तरीके से इसको पढ़ेंगे, सब चीज़ें दूर हो जाएंगी। डिफरेंशिएशन बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, मून क्या, सब चीज़ें बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। जो छोटी मोटी चीज़ें रह जाती है वो सब पढ़ेंगे अच्छे से। तो अब हम आ गए डिफरेंशिएशन पे। मैंने आपको इस वीडियो में बताया कि डिफरेंशिएशन क्या हुआ था, कि अर्थ जब ठंडी हुई तो जो कम डेंसिटी वाला मटेरियल था वो ऊपर आ गया, और जो डेंसिटी वाला, ज़्यादा डेंसिटी वाला मटेरियल वो नीचे की तरफ चला गया, ठीक है। इसको डिफरेंशिएशन बोलेगा। तो डिफरेंशिएशन का बेसिकली मतलब होता है कि सेटलिंग डाउन ऑफ मटेरियल्स, ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर डेंसिटीज। बस सिंपल सी बात है कि डेंसिटी के हिसाब से मटेरियल्स का सेटल डाउन होना। जिसकी डेंसिटी कम है वो ऊपर आ जाएगा, और जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है वो नीचे चला जाएगा। इस तरीके से, जैसे मान ली किसी की डेंसिटी 1 है तो ऊपर आएगा, 2 यहाँ वाला यहाँ, 3 वाला यहाँ, जैसे जैसे डेंसिटी बढ़ती जाएगी वो नीचे की तरफ जाता जाएगा। ऊपर जो कम डेंसिटी वाला होगा, ऊपर डेंसिटी कम होगी, डेंसिटी इज लो, नीचे डेंसिटी हाई होगी, ठीक है। बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है, नीचे डेंसिटी हाई होगी या मोर होगी। इतनी छोटी सी बात आपको याद रखनी है कि डिफरेंशिएशन इज सेटलिंग डाउन ऑफ मटेरियल अकॉर्डिंग टू देयर डेंसिटीज। अब वापस आ जाते हैं। तो जब ये मैटर स्टार्ट हुआ, जब अर्थ ठंडी हुई, डिफरेंशिएशन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ, और मटेरियल जो है वो ठंडा होना, सेटल डाउन होना स्टार्ट हो गया बेसिस ऑफ द डेंसिटी। तो क्या हुआ, अर्थ फॉर्मिंग मटेरियल गॉट सेपरेटेड इनटू डिफरेंट लेयर्स। ऑब्वियस सी बात है, जिसकी डेंसिटी मटेरियल की सेम होगी वो एक लेयर में आ जाएंगे। मान लो कोई मटेरियल है जो कि क्रस्ट है, क्रस्ट में जितना मटेरियल है उसकी डेंसिटी लगभग सेम है, कह लेते हैं 3, ठीक है। जितना भी क्रस्ट वाला मटेरियल है उसकी डेंसिटी लगभग सेम है, कह लेते हैं 3 या 2.5। उसके बाद जब उससे नीचे मेंटल आते हैं उसकी डेंसिटी लगभग 3.5 कह सकते हैं। मेंटल में बढ़ रही है डेंसिटी, तो क्या हुआ, फिर उसके बाद जब कोर में आएंगे तो यहाँ पे 5 हो जाएगी। इसमें भी 2 हैं, जो इनर कोर है उसकी थोड़ी और ज्यादा डेंसिटी, लगभग 6 कह सकते हैं। ये एग्जांपल दे रहा हूं मैं, अभी इनके जो प्रॉपर डेटा है वो मैं आपको बाद में दूंगा, अभी नहीं दूंगा डाटा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि क्रस्ट में जितना मटेरियल है उस सबकी डेंसिटी एक जैसी है, मतलब एक पूरी लेयर बन गई अपनी डेंसिटी के हिसाब से। सब जो जितना ही मटेरियल है वो डेंसिटी के हिसाब से अलग अलग लेयर्स में सेटल हो गया। ये तो ऑब्वियस सी बात है, आपको समझ आ, इसमें तो कोई वो नहीं है, ठीक है ना। जो जिसकी डेंसिटी कम होगी ऊपर आ गया, फिर जिसकी डेंसिटी मीडियम थी वो बीच में मेंटल में आ गया, और जिसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा थी वो कोर में आ गया, तो लेयर्स में बन गया। समझ आ गया होगा। और वो लेयर्स कौन कौन सी थी, क्रस्ट थी सबसे हल्की डेंसिटी वाला, उसके बाद मेंटल जिसकी क्रस्ट से थोड़ी ज्यादा डेंसिटी थी, मेंटल से ज्यादा जिस मटेरियल की डेंसिटी थी वो आउटर कोर में इकट्ठा हो गया, और जिसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा थी जो हमारा मेनली आयरन निकल है वो हमारा इनर कोर में आ गया, ठीक है। इस हिसाब से ये लेयर बन गई है, समझ गए। अब डेंसिटी ऑफ मटेरियल इंक्रीजेस फ्रॉम क्रस्ट टू द कोर, ये तो मैंने बता ही दिया कि क्रस्ट से जब हम कोर की तरफ चलते हैं तो डेंसिटी जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है, डेंसिटी इंक्रीजेस, समझिए, डेंसिटी इंक्रीज हो रही है। इसका रीजन ऑब्वियसली बात है, जो हैवी मटेरियल नीचे आ गया कोर में, और जो लोअर मटेरियल वो क्रस्ट में रह गया, जो बीच वाला मटेरियल है बीच की डेंसिटी वो मेंटल में रह गया। इसी तरीके से हो रहा है ना। तो डेंसिटी ऑफ द मटेरियल इंक्रीजेस फ्रॉम द क्रस्ट टू द कोर। एक बार फिर से बताता हूं आपको, अर्थ बन चुकी है लेकिन अर्थ का टेम्परेचर अभी बहुत ज्यादा है, बाहर से और ठंडी स्टार्ट होनी हो गई, डेंसिटी अलग अलग है, डेंसिटी बढ़ रही है, उसकी रीजन अभी यहाँ पे डिस्कस नहीं करते हैं, एनसीईआरटी में इतना ही लिखा हुआ है डेंसिटी उसकी बढ़ रही है, ठीक है। जब डेंसिटी बढ़ रही है तो क्या होगा, उसका टेम्परेचर अंदर की तरफ बढ़ेगा, बाहर से ठंडी हो रही है अंदर की तरफ बढ़ता जा रहा है। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो डिफरेंशिएशन स्टार्ट हो जाएगा। डिफरेंशिएशन का मतलब जो मटेरियल है उसका वो अपनी डेंसिटी के बेसिस पे अलग अलग लेयर्स बना लेगा,
जो हल्का मटेरियल है वो ऊपर चला जाएगा, जो बाहरी बीच बीच की डेंसिटी है बीच में आ जाएगा, और जो भारी है वो नीचे चला जाएगा। बस इतनी सी बात है। उसी से हमारा लिथोस्फीयर जिस पे आज हम खड़े हैं, इस लिथोस्फीयर का जन्म हुआ या एवोल्यूशन हुआ। धीरे धीरे बनी है, एक दिन का काम तो है नहीं, इनफैक्ट आज तक बन रही है। अगर इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या, अर्थक्वेक्स, वोल्केनो क्यों आते हैं, पढ़ेंगे आगे, यही तो है इसका मतलब, क्योंकि डिफरेंशिएशन चल रहा है इसीलिए ये सब हो रहा है। अभी भी अर्थ ठंडी हो रही है, अभी भी अर्थ के कोर का टेम्परेचर 6000 है, मैंने बताया आपको। तो ये सब अभी भी चल रहा है। तो लिथोस्फीयर का एवोल्यूशन यही था कि अर्थ के ठंडे होने से जो मटेरियल्स है वो अलग अलग लेयर्स में स्ट्रेटिफाइड हो गए। बस इतना आपको याद रखना है। और वो लेयर कौन कौन सी, क्रस्ट, मेंटल, कोर। कोर में दो है, आउटर और इनर कोर। इनफैक्ट मेंटल में भी दो है, अपर और लोअर, वो भी अभी हम पढ़ेंगे बाद में, ठीक है, सब डिटेल में बताया जाएगा। तो अब इस में अब हम नेक्स्ट क्लास में हम इवोल्यूशन ऑफ क्या पढ़ेंगे, एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर। एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर तीन ही कंपोनेंट्स हैं जो कि डेवलप हुए हैं अर्थ के एवोल्यूशन में, जिनका एवोल्यूशन हमें इम्पैक्ट करता है या जिनके एवोल्यूशन की वजह से अर्थ है। पहला हमने पढ़ लिया लिथोस्फेयर, दूसरा एटमॉस्फेयर और तीसरा हाइड्रोस्फेयर, ये हम पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर एक इस चैप्टर में एक टॉपिक और बचेगा, ओरिजिन ऑफ लाइफ। एवोल्यूशन तो हो गया अर्थ का, ठीक है, लिथोस्फेयर का भी हो गया, एटमॉस्फेयर का भी, हाइड्रोस्फेयर का भी, मतलब पूरी अर्थ का एवोल्यूशन हो गया। अब लाइफ भी तो आएगी, अभी तो हम पढ़ रहे हैं सब आजकल, हाँ ठीक है। तो अब ओरिजिन ऑफ लाइफ, तो ओरिजिन ऑफ लाइफ की स्टार्टिंग कैसे हुई, ये इसके ऊपर भी एक पैराग्राफ एनसीईआरटी में गया हुआ है, ये भी हमें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो आज की क्लास यही खत्म होती है। नेक्स्ट क्लास हम एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर से स्टार्ट करेंगे, फिर ओरिजिन ऑफ लाइफ, ठीक है। चलिए, थैंक यू।